नमस्कार प्रिय दर्शकों। जैसा कि आप जानते होंगे हमने बीते कार्यक्रम में अब तक मूलांक 1 से लेकर 7 नंबर के मूलांक तक के विषय में बात कर ली। दर्शकों, आज नंबर है 8 का। जिनका भी जन्म किसी भी महीने के 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को हुआ है, आपके बच्चे का जन्म या आपका जन्म महीने के किसी भी महीने में 8 तारीख को, 26 तारीख को अथवा 17 तारीख को हुआ है, तो आप जोड़िए। 8 स्वयं में 8 है, 17 को अलग-अलग जोड़ेंगे 7 एक 8 और 26 को अलग-अलग जोड़ेंगे 2 प्लस 6 तब ये 8 बनकर आता है। तो मूलांक नंबर 8 होता है। दर्शकों, अब 8 नंबर का जो मूलांक होता है, इनके इनमें जन्मे जो जातक होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका चरित्र कैसा होता है, वे जीवन में क्या-क्या कर सकते हैं, किन-किन चीज़ों को अपनाना चाहिए, किन-किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, ये सब आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, मूलांक 8 वालों के विषय में मैं पहले जो इनके स्वामी ग्रह हैं, आप उनको जानिए। इनके स्वामी ग्रह हैं शनिदेव। अब शनिदेव को आप समझ लेते हैं, तो ऐसे लोगों को आप विधिवत समझ लेंगे। कैसे हैं शनिदेव? तो एक शब्द में मैं कह सकता हूँ कि शनिदेव के बिना यह धरती जो है, यह दुनिया जो है, नहीं चल सकती। तो इसी प्रकार क्या ये कहा जा सकता है, जो मूलांक 8 के लोग हैं, उनके बिना यह दुनिया नहीं चल सकती? देखिए, ये दुनिया तो नहीं कह सकते हम, किंतु हाँ, उनसे जुड़े हुए जो लोग होते हैं, वे नहीं चल सकते। कहने का मतलब है, मूलांक 8 वालों के अंदर एक विशेष प्रकार का टैलेंट होता है, जो कि सिर्फ़ वही जानते हैं और उनसे जुड़े हुए लोग जानते हैं। नहीं भैया, इस काम को कोई कर सकता है, तो वही जातक कर सकता है, वही व्यक्ति कर सकता है, वही पर्सन कर सकता है। शनिदेव होते कैसे हैं? न्यायप्रिय होते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं जिनका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ होता है, ऐसे लोग न्यायप्रिय होते, इन्हें ईमानदारी पसंद होती है। ऐसे लोग जो है दूसरों को भला चाहते हैं, किंतु अपना प्रॉफ़िट देखते हुए। इन्हें जहाँ पर प्रॉफ़िट मिलेगा, ऐसा नहीं कि दूसरों का भला करें तो अपना ही नुकसान हो जाए, नहीं। ये चतुर होते हैं, कुशाग्र होते हैं, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, किंतु कभी-कभार अपने आलस्य के कारण इनके बहुत सारे कामों में देरी भी होती है। दर्शकों, शनिदेव को आप समझो, तो शनिदेव जो है, हम बात कर रहे थे प्रॉफ़िट की, तो ऐसे लोग जो होते हैं, अपना प्रॉफ़िट देखते हुए, जहाँ पर इनको बिज़नेस में अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिले, अच्छा खासा इनका लाभ हो, वहीं पर ये जुड़ते हैं। और मैं आपको बतला दूँ, ये अपने जीवन काल में गवर्नमेंट जॉब की ओर ज़्यादा तो नहीं भागते, क्योंकि इन्हें जो है दूसरों का ऑर्डर लेना, दूसरों की बातें सुनना अत्यधिक पसंद नहीं होता। और जिन्हें पसंद होता है, वे भी ज़्यादातर सरकारी नौकरी में नहीं टिक पाते। दर्शकों, सनी देओल के लिए मैं एक बात और कह सकता हूँ, यह जो है जातक को प्राइवेट नौकरी की ओर अत्यधिक भेजते हैं। ऐसा जातक प्राइवेट नौकरी में जाकर भी मेहनत के दम पे अलग से अपना रुतबा, अपना नाम, अपना पैसा बनाता है। कोई सोचे कि इसके ऊपर देवी-देवताओं की कृपा है, तो ऐसे जातक जो हैं, मैं कहूँगा किस्मत को ना मानिए आप। आपका जन्म यदि मूलांक जो है 8 नंबर है, तो आप अपने किस्मत को ना मानिए, भाग्य को ना मानिए। आप कर्म में विश्वास रखिए, कर्म करते रहिए, क्योंकि शनि देव जो है कर्मदाता, कर्म फल प्रदाता ग्रह इनको कहा जाता है। तो आप जैसा कर्म करेंगे, अच्छा करेंगे, तो भविष्य में आपके साथ अच्छा ही होगा। आप बुरा करते हैं, तो भविष्य में आपके साथ डेफ़िनेटली बुरा ज़रूर होगा, चाहे आज हो, चाहे 10 साल बाद हो। क्योंकि शनि देव हैं, न्यायप्रिय हैं, ईमानदार हैं और कर्म फल प्रदाता इनको कहा गया है। कर्म फल प्रदाता का मतलब आप जैसा कर्म करोगे, भविष्य में आपको वैसा ही रिज़ल्ट ये ज़रूर देंगे। और क शनि देव की बात करें, तो आप जानते ही होंगे शनि देव की साढ़े साती ढैया कितनी फ़ेमस है। और जब साढ़े साती आती है, तो अच्छे-अच्छे जो आसमान में घूम रहे थे, वे भी धरती पर आकर घूमने लगते हैं। और जो धरती पर थे, यदि वे न्यायपूर्वक रहते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, तो आसमान की सैर करते हैं। शनिदेव ऐसे ग्रह हैं कि अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक की सफ़र कराते हैं। दर्शकों, इनके पास नॉलेज बहुत होता है, नॉलेज में, जानकारी में किसी से पीछे नहीं हटते, अपने काम में तो नंबर 1 होते हैं। ये जिस फ़ील्ड में जाते हैं, चाहे सरकारी नौकरी ही क्यों ना हो, वैसे बहुत मुश्किल होती है, प्राइवेट जॉब हो, खुद का बिज़नेस हो या कोई भी काम हो, उसमें ये नंबर 1 होते हैं। ये जहाँ पर भी रहेंगे, इनसे आगे कोई बढ़कर नहीं जा पाता, और ये बढ़कर कोई यदि जाता है, तो ये फिर उसे अपना कॉम्पिटिटर मानकर उससे प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। इनके अंदर मेहनत, संघर्ष कूट-कूट के भरा होता है, ये कभी भी मेहनत से पीछे नहीं भागते, हमेशा दूसरों का न्याय चाहते हैं कि भाई किसी के साथ मैं गलत ना कर दूँ, किसी के साथ बुरा ना हो। ऐसे लोग जो है हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, अपने जीवन से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ऐसे लोग जो है अपने जीवन काल में बहुत स्ट्रगल करते हैं, इनके काम में बहुत सारी देरियाँ आती है, ये इनका कोई भी काम टाइम पर नहीं होता। इसको पैसे की बात करें, तो पैसे इनके पास तो खुद ब खुद चले आते हैं। इन्हें पैसों के विषय में ज़्यादा सोचना नहीं होता। सिर्फ़ ये मैंने कहा ना, ये
कर्म प्रधान राशि होती है, शनि देव जो है कर्म प्रधान ग्रह होते हैं। यदि सच में आपके अंदर ऐसी सोच है तो आप कमेंट एक बार अवश्य कीजिएगा, जिससे कि हमारे इन सूत्रों की पूर्णता सिद्ध हो। और सबसे ज़रूरी बात इन लोगों के विषय में ये होती है कि ये लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। ये लोग कभी भी अपने एक बिज़नेस के भरोसे नहीं बैठे रहते। इनके जीवन काल में इनकम के अनेकों सोर्स होते हैं। कहीं ये थोड़ा पार्ट टाइम जॉब भी करेंगे। इनका एक प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी जो आप कह लो, एक ओरिजिनल वो तो बना ही रहता है। ये 3-4 प्रकार से कहीं हो सकता है अपनी दुकान या अपना मकान ये रेंट पे दे दे। हो सकता है ये कुछ लड़कियाँ रखकर अलग से काम करवावे। तो ये लोग मल्टीटास्किंग महीने में 3-4 प्रकार से इनका इनकम सोर्स होता रहे, इस प्रकार ये सोच रखने वाले होते हैं। इनको इनको बचने के लिए जो मैं कहूँगा कि कभी भी किसी से धोखाधड़ी ना करें, किसी भी प्रकार का स्कैम ना करें। यदि ये करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, स्कैम करते हैं या किसी प्रकार का फ्रॉड किसी से करते हैं, तो भविष्य में इन्हें बहुत ही भयानक दुःख प्राप्त होता है। हो सकता है कि उस स्कैम का या उस धोखाधड़ी का पर्दाफ़ाश हो जाए, ये पकड़े जाएँ, इन्होंने जो धन फ्रॉड के रूप में या स्कैम के रूप में लिया था दूसरों से, उसका 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना इनको भरना पड़े। दर्शकों, इन लोगों का बहुत सारा काम भी बनते-बनते रुक जाता है। यदि ये कहीं पर नौकरी इत्यादि करते हैं, तो उस जगह पर देखा गया है कम मामलों में किंतु फिर भी ये लोग अपने बॉस के फ़ेवरेट होते हैं। या तो बॉस बिल्कुल नहीं बनेगी, बिल्कुल जान दुश्मन वाली बात रहेगी या बनेगी, बहुत ज़्यादा बनेगी और बहुत अपने बॉस के फ़ेवरेट रहेंगे या जो आपके मालिक होते हैं, जहाँ पर भी आप काम करोगे, जो आपके ऊपर के हेड होते हैं, आप उनके फ़ेवरेट ज़रूर रहोगे। अच्छी बात इनके अंदर होती है कि ये लो अपनी बात लोगों को कम बतलाते हैं और दूसरों लोगों की बहुत ज़्यादा सुनते हैं। ऐसे लोगों को पैसों की जानकारी होती है, मनी मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, उसकी बहुत ही अच्छी खासी जानकारी इनको होती है। कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना चाहिए, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। ये एक-एक पैसों का, मैं रुपया नहीं कह रहा हूँ, एक-एक पैसों का भी ये हिसाब रख पाते हैं। जिसको के काम की बात करें तो ये अपने जीवन काल में लॉ से संबंधित लॉयर से संबंधित या बिल्डिंग से संबंधित जितने भी आप कह सकते हो कि थोड़ा वकालत से संबंधित काम हो, रियल एस्टेट से संबंधित काम हो या बैंकों से संबंधित काम हो या और भी शनि देव से संबंधित अन्य अनेक प्रकार के काम ये कर सकते हैं। अब शनि देव से संबंधित और कौन-कौन से काम होते हैं, इसके लिए मैंने आई बटन डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है। आप उसको देखिए, आपको पता चल जाएगा शनि देव से संबंधित और कौन-कौन से काम होते हैं। दर्शकों, बात करें इनके लिए जो इनकी मित्रवत राशियाँ हैं, मतलब ये इन्हें जिनकी बात माननी चाहिए, जिनसे इनकी अधिक बनती है, ऐसे लोग होते हैं 1 नंबर का मूलांक है, जो 3 नंबर जिनका मूलांक है, जिनका मूलांक 5 नंबर है, जिनका मूलांक 4 नंबर है, ऐसे लोगों से इनकी बहुत बनती है। और अंत में जाते-जाते मैं एक बात इनके लिए और कहूँगा कि भाई फिटनेस आपको पसंद है, शरीर बनाना, बॉडी बनाना आपको पसंद है, आप उस पर काम करिए, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। किसी का बुरा ना सोचिए, गलत किसी के साथ ना कीजिए, भगवान जो दे रहे हैं, भगवान भरोसे तो आप रहते नहीं, किंतु फिर भी एक प्रकार से मान कर चलिए कि प्रभु जो दे रहे हैं, अपने कर्मों के अनुसार मैं जो भी कमा पा रहा हूँ बहुत है। धोखाधड़ी से बचिए, स्कैम से बचाइए लोगों को, अपने भी बचिए। आप जीवन में ज़रूर सक्सेस होंगे किंतु थोड़ा लेट से। शनिदेव हैं, पहले परीक्षा लेंगे, बिल्कुल अंत तक आपको निचोड़ कर रख देंगे, फिर जीवन में अंत में सक्सेस ज़रूर आपको देंगे। सक्सेस को देखते हुए, अपनी सफलता को देखते हुए तब आप इस दुनिया से जाओगे, ये बात आप नोट करके रख लीजिएगा। किंतु सक्सेस मिलने में आपको ज़रूर लेट होगा। हो सकता है लोग जो है 25 की उम्र में, 30 की उम्र में सफलता को प्राप्त कर ले, करोड़ों अरबों रुपए कमा ले। आप जो है वही करोड़ों अरबों रुपए, वही सफलता उसी काम में 35 की उम्र में, 40 की उम्र में प्राप्त करो। किंतु देरी से ही सही आपको न्याय, आपको जो है सफलता अवश्य मिलेगी। आपके जीवन में चैलेंज बहुत आएगा, एक्सेप्ट कीजिए, किंतु चैलेंज को एक्सेप्ट करने में अपना लाभ, अपनी हानि, अपना लॉस मत करवाइए। एक्सेप्ट कीजिए, ज़्यादा सोचिए ना, क्योंकि कभी-कभार देखा गया है कि आप लोग सोचने के कारण ही डिप्रेशन इत्यादि में या जो भी मानसिक बीमारियाँ होती हैं, उसमें चले जाते हो। तो ज़्यादा सोचने से बचिए, जो कर्म है उसको करते रहिए, कर्म प्रधान आपकी राशि है, अपना कर्म करते रहिए। पूजा-पाठ में देखिए, भले आप भगवान को मानो या ना मानो, किंतु आस्तिक जीवन जिए, भगवान को मानिए, पूजा-पाठ करिए, कर्म तो करते, बिना कर्म के कुछ नहीं होता। दर्शकों, जिनका भी जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को है, ये उनके लिए सारी बातें थी। अब इनमें से कितनी सारी बातें आपके ऊपर लागू होती है, कितनी नहीं लागू होती है, आप कमेंट करके हमें अवश्य बतलाइएगा। तथा आप और भी कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, कमेंट में आपका स्वागत है, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप कमेंट करते हैं, हम पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और हम कोशिश भी करते हैं आपके कमेंट का जवाब अवश्य दिया जाए। आप यदि हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखो, तो उन्हें बहुत सारे लोगों को कमेंट का जवाब अवश्य दिया है। दर्शकों, एक बात और, यदि आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना हो निःशुल्क, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इत्यादि जो प्रश्न आपको पूछना वो प्रश्न तथा
आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, किस टाइम हुआ, ये सब सारी बातें आप जो है इस वीडियो के कमेंट में कर दीजिए। आपकी जन्म कुंडली हम अवश्य देखेंगे। चलिए बस आज इतना ही। कुछ कहना पूछना हो तो कमेंट में स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जन शायद मूलांक 8 नंबर हो। पुनः आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए हमें, तब तक के लिए नमस्कार।